बड़ी फटकार लगाई। अब जड़ भरत जी को दया आई उनके मन में कि ये राजा सत्संग के लिए जा रहा है, लेकिन इसमें अहंकार कूट कूट करके भरा हुआ है, और जब तक इसका अहंकार दूर नहीं होगा तब तक ऋषि लोग इसको सच्चा ज्ञान नहीं प्रदान करेंगे, अधिकारी न समझ के। तो चलो पहले मैं इसको अधिकारी बना दूं। अधिकारी कब बनेगा? जब इसका अहंकार चूर होगा, दूर होगा। तो इन सब बातों को सुन करके विगतस्मै इदम आहा, इसमें माने मुस्कुराते हुए बोले, जबकि उनकी बेइज्जती कर रहा था और ये मुस्कुरा रहे हैं। बोले तुमने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, तुम्हारी बात में कोई बनावट नहीं है, सही बात है। बाहर तो उसको होता है जो ढोने वाला है, रास्ता भी उसके लिए होता है जो तय करने वाला है। मोटा पतला, स्थूल, कृश, भूख प्यास, कली, इच्छा, जरा, बुढ़ापा, निद्रा, रति, मन्यु माने क्रोध, अहंकार, ये सब चीजें देहे न जाता सिमे न संति, ये तो सब देह के धर्म हुआ करते हैं। मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं है, मैं तो इन सबसे अलग हूं। तुमने जो कहा था कि तुम जीते हुए मुर्दे हो, तुम्हारी ये भी बात सही है, क्योंकि जिस किसी ने जन्म लिया है, तुम हो या हम हो, कोई भी हो, उसकी मृत्यु तो निश्चित रूप से होनी है। इसलिए सभी प्राणी जीते हुए मुर्दे ही हैं। और जो तुम सोचते हो मैं राजा हूं, तो क्या तुम बता सकते हो इससे पहले भी तुम राजा थे और आगे जाके मरने के बाद में तुम ही राजा रहोगे? राजा तो ईश्वर ही है, शासन करता तो एक ईश्वर ही है। फिर भी चलो हम मान लेते हैं, तुम जो कहते हो कि प्रमत्त का इलाज नहीं किया जा सकता है, बावड़ा है, उसके जो है विचारधारा को नहीं बदल सकते शिक्षा से। इसलिए राजा ने पृष्ठ पेषण करने से, अरे गेहूं को तो पीस करके चून बना देगा, और चून को भी मैं तेरे को पीस दूंगा, तो क्या पीस, वो तो पृष्ठ पेषण पिसे हुए को पीसना है, उससे क्या मिलना है? इसलिए प्रमत्त के ऊपर शिक्षाओं का कोई असर नहीं पड़ता। अब ये बातें जब सुनी कि इतनी बातें, इतनी बेइज्जती की, और फिर भी उनके मन में कोई क्रोध नहीं, कोई कुछ नहीं, आवेश नहीं, समझ गए ये महापुरुष हैं, कोई साधारण नहीं है। अब तो त्वरया अवरुह्य शीर्षा पादमूलम उपश्रितः, पालकी से नीचे उतर कर आए और उनके चरणों में लौट गए, क्षमापयन, क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, परिचय पूछा, प्रभु आप कौन हैं? कष्टों आप कौन है, आपका परिचय क्या है? निगूढ़ चरसी द्विजानाम, जो आप अपने रूप को छिपाए हुए हैं, स्वरूप को, और इस तरह से आप विचरण कर रहे हैं, अवधूत वेश में विचरण कर रहे हैं। मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी भयभीत नहीं हूं, मुझे शिव के त्रिशूल का भी भय नहीं है। भय है तो केवल एक महापुरुषों के अपराध का। आप निश्चित रूप से महापुरुष हैं, मेरे से बड़ी अवमानना हुई है, आप प्रभु मुझे क्षमा करें। और लेकिन आपकी एक बात हमारी समझ में नहीं आई। आप कहते हैं कि ये देह के धर्म हैं, आत्मा तो इन सबसे अलग अलग है। राजा होने के नाते हम युद्ध भी करते हैं, युद्ध में अस्त्र शस्त्र भी चलाया जाता है, थकान भी होती है, इंद्रियां श्रमित होती हैं, तो इंद्रियों से परे मन है, मन के ऊपर भी असर पड़ता है। मन से आगे बुद्धि है, बुद्धि से आगे आत्मा है, तो आत्मा के ऊपर भी इस तरह असर पड़ना चाहिए। जैसे किसी बटलोई को आग पर रख दिया जाए
पानी रख करके। तो पहले बटलोई का तला गर्म होगा, उसमें रखा हुआ पानी गर्म होगा, वो ऊष्मा जो है तले से पानी में पहुंची, पानी गर्म हुआ और पानी में दाल चावल जो कुछ भी डालेंगे वो गर्मी प्राप्त होगी, वो सिद्ध हो जाएगा, पक जाएगा। तो इसी तरह से आग जो है बटलोई के तले में गई, तले से पानी में गई, पानी से जो है दाल चावल जो कुछ है वो सिद्ध हुआ, पका, ऊष्मा वहां तक गई। इसी तरह से जो परिश्रम करते हैं तो इंद्रियां थकित हुई, उसके बाद मन पे असर पड़ा, मन से आगे बुद्धि और बुद्धि से आगे आत्मा है, तो उसके ऊपर असर तो पड़ेगा ही। ये तो कह नहीं सकते देखो भाई ये तो शरीर रखा है और ये आत्मा रखी है, शरीर और आत्मा अलग अलग तो रह नहीं सकते। अरे भाई उसका आधार है, उसी में जाकर के आत्मा रहेगी, अलग से तो रखा नहीं जा सकता है उसको, तो उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। उन्होंने देख लिया, अब राजा के अंदर जिज्ञासा आ रही है, तो अब ये सह लेगा, और बिना भाई फटकार के असली सुधार नहीं होता है। जैसे समझो किसी को मलेरिया बुखार हो जाए तो उसको या तो कुनेन की कड़वी गोली दी जाए या कुनेन का इंजेक्शन लगाया जाए, और देशी दवा देनी है तो नीम वगैरह का काढ़ा दिया जाए। कड़वी दवाई जब तक नहीं जाएगी तब तक वो रोग नहीं जाएगा। इसी तरह से इन्होंने सोचा कि राजा को जब तक ये खुराक नहीं मिलेगी, फटकार नहीं मिलेगी, और अब ये सह लेगा। अब जड़भरत जी ने कहा, अकोविद कोविद वाद वादान वदस्यथु नाति विदम वरिष्ठ। अरे भाई तुम वैसे तो बड़े विद्वानों की सी, बड़े समझदारों की सी बात कर रहे हो, लेकिन समझदारी की सी बातें करने से ही कोई समझदार नहीं हो जाता है। शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान सएव पंडितः। शास्त्रों को पढ़ लिया, बहुत से श्लोक याद कर लिए, बोले बहुत बड़े पंडित हो गए, बोले नहीं, शास्त्रों को पढ़ने से ही पंडित नहीं होता है, पढ़ने के बाद भी मूर्ख के मूर्ख रह जाते हैं। यस्तु क्रियावान सएव पंडितः, जिसकी क्रिया में वो आदर्श है वही सच्चा पंडित है। एकदम बकझक करने से, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। मातृवत परदारेषु, पराई स्त्रियों को मां बहन की तरह से समझे, कहने की बात हो गई है। अगर हमारे मन में सच्चा यह भाव है, पराई स्त्री को हम फिर दुर्भाव से नहीं देखेंगे, मां बहन बेटी की तरह से ही हमारी दृष्टि जाएगी, और फिर उसका असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसका असर न पड़े, तभी पड़ेगा जो हमारे भीतर ये चीज होगी। बोले देखो, जैसे मनुष्य स्वप्न देखता है, स्वप्न में कोई सांप आया और उसके पांव में लिपट गया, उसको लग रहा है कि सच्चा लग रहा है कि सांप मेरे पांव में लिपट रहा है, किच्चा रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ। पास में सोने वाला कह रहा है, अरे क्या हुआ क्या हुआ? आंखें खुली, अरे वो तो चारपाई भी पड़ा हुआ है। बोले सांप आ गया था, सांप जो है सारा स्वप्न देख रहे थे, सांप जो है लिपट गया था। आंखें खुलने पर वो जो दृश्य देख रहे थे स्वप्न में कि सांप आकर के लिपट गया है, वो सब झूठा हो गया। बोले संसार का ये जो व्यवहार है स्वप्न की तरह से झूठा है, आंख खुलने पर फिर एकदम सब ये सही रूप में आ जाता है। इसी तरह से वो सच्चाई उसके सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का और गुरुदेव का आश्रय ले लेता है तो उसके ये सब कष्ट मिट जाते हैं।
भगवान की प्राप्ति हो जाना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब यह सुनकर के फिर पूछने लगे कि महाराज भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? क्या भगवान तपस्या करने से मिलते हैं? जड़ भरत जी ने उनकी सब बातों का खंडन कर दिया। बड़ा सुंदर सिद्धांत कह रहे हैं। रहु गणई एतत् तपसा नयाति। रहुगण, राजन, ये भगवान को कोई तपस्या के बल से प्राप्त करना चाहे तो तपस्या के बल से नहीं प्राप्त कर सकता। न चेज्जया, बोले यज्ञादि के द्वारा भी भगवान को नहीं पाया जा सकता है। जो अमीर आदमी है वो तो सैकड़ों पीपा का घी का जो है हवन कर लेंगे, यज्ञ कर लेंगे, और जो गरीब आदमी बेचारा जो सूखी रोटी खा रहा है वो कहां से लाएगा? वो यज्ञ कर नहीं सकता, तो क्या उसको भगवान नहीं मिलेंगे? बोले ऐसी बात नहीं है। भगवान का एक नाम और है, दीनानाथ, दीन बंधु, दीनों के हैं। तो बोले फिर तपस्या करना, यज्ञ करना ये बेकार है? बोले बेकार भी नहीं। तपस्या करने से, यज्ञ करने से कभी भी ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी, धन संपत्ति बढ़ती जाएगी, ऐश्वर्य बढ़ जाएगा। और अगर कोई सोचे अन्नदान तो सबसे बड़ा दान होता है, भूखे को भोजन करा दिया, अन्नदानम परम दानम। बोले अन्नदान करने से, भूखे को खिला देने से अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहेगा। तुम 100 को खिलाओगे तो 1000 को खिलाने की क्षमता आ जाएगी। लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। फिर बोले ग्रहाद्वा, गरवार छोड़ के बाबा जी बन जाओ। बोले फिर भी भगवान नहीं मिलेंगे। बाबा जी बन गए, इधर चोरी जारी इच्छा और सब साधु की इच्छा। कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई गांजा पी रहे हैं, साधु बनने के बाद में और होता है। चिलम लगा रहे हैं। बोले ऐसे भगवान थोड़े मिल जाएंगे। साधु का मतलब होता है साधनोति, जो साधना करे, साधन करे। क्या साधन? जिससे हमारी अहमता घट जाए, वो साधन सबसे बड़ा है। और जिससे हमारी अहमता और बढ़ती जा रही है तो वो कोई साधुता नहीं। अरे सर, ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, ये दुनिया नरनी क्या जाने इस बात को, ये साधु का क्या समझें? ये सब धोखे में हैं, साधु वगैरह नहीं है, अपने को पुजाने की बातें हैं। बोले ऐसे साधु बनने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। न छंदसा, वेद पढ़ने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। वेद तो भगवान का स्वरूप है। बोले वेद पढ़ने से तुम्हारी वाणी सत्य हो जाएगी, जो कुछ कहोगे वही हो जाएगा, तुम्हारा ललाट चमकने लग जाएगा, तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। न छंदसा, न जलाग्नि सूर्य, जल अग्नि सूर्य इनकी उपासना करने से भी, गायत्री आदि के पुंस्चरण करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाएगी। तो भगवान कैसे मिलेंगे भाई? तुमने सब साधन कर लिए, नहीं मिलेंगे। और एक साधन अगर कर लिया और कोई साधन नहीं किया, भगवान मिल जाएंगे। बोले वो कौन सा है? बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज का जब तक अभिषेक नहीं किया जाएगा, जब तक उनकी शरण में नहीं जाएंगे, जब तक उनकी चरण रज को अपने माथे से नहीं लगाएंगे, अपनी अहमता को नहीं मिटा देंगे, जब तक उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान को प्राप्त करने का सुगम उपाय क्या हुआ कि महापुरुषों की चरण रज को अपने माथे से लगाओ, उनकी शरण में चले जाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो, जैसे वो कहें वैसे मान लो, तो भगवान मिल जाएंगे। भक्त चरण रज धार रे, प्रभु जी तो है निश्चय मिलेंगे। तू भक्त चरण रज धार
निश्चय मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे प्रभु, निश्चय मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे प्रभु, निश्चय मिलेंगे। तू भक्त चरण रजधार रे, प्रभु जी तोहे निश्चय मिलेंगे। भक्त चरण रजधार रे, प्रभु जी तोहे निश्चय मिलेंगे। हो विरक्त या होए गिरस्ती, ओ विरक्त या होए गिरस्ती, राजा रंग या होए बनस्ती, राजा रंग या होए बनस्ती। हो विरक्त या होए गिरस्ती, राजा रंग या होए बनस्ती, राजा रंग या होए बनस्ती। ये सब साधन को सार रे, प्रभु जी तोहे निश्चय मिलेंगे। तू भक्त चरण रजधार रे, प्रभु जी तोहे निश्चय मिलेंगे। जप तप योग यज्ञ सब साधन, जप तप यज्ञ योग सब साधन, जप तप यज्ञ योग सब साधन, जप तप यज्ञ योग सब साधन। बिना भक्त रज करे न पावन, बिना भक्त रज करे न पावन। जप तप यज्ञ योग सब साधन, बिना भक्त रज करे न पावन, बिना भक्त रज करे न पावन। तेरी नैया है जाए पार रे, प्रभु जी तोहे निश्चय मिलेंगे। तू भक्त चरण रजधार रे, प्रभु जी तोहे निश्चय मिलेंगे। निश्चय मिलेंगे प्रभु, निश्चय मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे प्रभु, निश्चय मिलेंगे। भक्त चरण रजधार रे, प्रभु जी तोहे निश्चय मिलेंगे। भक्त चरण रजधार रे, प्रभु जी तोहे निश्चय मिलेंगे। महापुरुषों की चरण रज को अपने माथे से लगाया जाए, भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। अब उन महापुरुषों के लक्षण क्या हैं? कौन से महापुरुष हैं? उनकी पहचान क्या है? ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, या समझो 100-200 उनके शिष्य हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। गाड़ी में चलते हैं या हवाई जहाज में जाते हैं, महापुरुषों की आखिर पहचान क्या है? बोले भाई एक पहचान बता रहे हैं, ये भी जरूरी नहीं है कोई ब्राह्मण हो, ये भी जरूरी नहीं है उनके बहुत 10-20-50 शिष्य हों। एक पहचान है महापुरुषों की, जो सच्चे महापुरुष हैं।
जिससे कल्याण होता है। बोले यत्रोत्तम श्लोक गुणानवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात। जहां पर जिनके संग में बैठने मात्र से उत्तम श्लोक भगवान की चर्चा हो, सत्संग की चर्चा हो, भगवान की लीलाओं की कथाओं की चर्चा हो, प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात, दुनियादारी की बातें नहीं हो। ऐसे लोग जो कि दिन प्रतिदिन अच्छे कार्य में बढ़ते जा रहे हैं, निष्ठा से कर रहे हैं। जैसे प्रभात फेरी कर रहे हैं तो प्रभात फेरी में निष्ठा के साथ में कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे यहां पर नारायण और उनकी पत्नी बड़े लगन से जाते हैं। पत्नी जो है ढोलक बजाती है, वो अपने माइक से बोलते हैं। उसमें नागा नहीं हो। निषेव्य माणो अनुदिनम, दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि होती जाए। ऐसे लोगों की पवित्र मति भगवान में लगती है। अब जड़ भरत जी अपना पूर्व परिचय दे रहे हैं। बोले राजन, मैं पहले चक्रवर्ती सम्राट भरत था, एक छत्र सारे पृथ्वी पर राज्य था। एक हिरण की आसक्ति के कारण से मुझे हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन मैंने जो भगवान की आराधना की थी, समाम स्मृतिर मृग देहेपि वीर कृष्णार्चन प्रभा नो जहाती, कृष्ण की अर्चना सेवा पूजा के प्रभाव से वो स्मृति मेरे को हिरण योनि में भी बनी रही, उसकी विस्मृति नहीं हुई। क्यों गीता में भगवान ने कहा, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरुदेहिकम। पूर्व शरीर से, देह से जो शुभ अशुभ कार्य किए जाते हैं, अगले जन्म में वो सब उनको विरासत के रूप में मिल जाता है। बोले राजन, कल्याण का एक ही उपाय है, ज्ञान रूपी तलवार से मोह को काट करके असंग हो जाना चाहिए। इसके बाद में उन्होंने भवाटवी का वर्णन सुनाया। जीव अनादि काल से इस भवाटवी में भ्रमण करता आ रहा है। ये भवाटवी क्या है? ये 84 लाख योनियां, कभी कुत्ता बना, कभी बिल्ली बना, कभी ऊंट बना, कभी गधा बना, कभी कुछ बना, ऐसे कोई ना कोई किसी ना किसी योनि में जन्म लेता रहता है। जब वो मनुष्य योनि में आता है, और योनि में तो ज्ञान होता नहीं, मनुष्य योनि में आता है तो वो अपने अपने परिवार की सुख के लिए पराई वस्तुओं को चुराता है, चोरी करता है, पराई बहन बेटी को बुरी नजर से देखता है, अपनी भोग्या समझता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? पारक्य दृष्टिर लभते वमानम। पराई चीज को जब तुम अपना समझोगे तो तुमको अपमानित तो होना पड़ेगा। किसी की घड़ी चुरा ली, नहीं नहीं हमने तो नहीं लिया है, और उसी के थैले में से निकाल करके दिखा दी, देखो ये रही घड़ी, तो कितने उसको बेइज्जती लगेगी, अपमानित होना पड़ेगा। पराई चीज को हम अपना मान के चलेंगे, अपमानित होंगे। पराई बहन बेटी को हम अपनी भोग्या समझेंगे, अपमानित होंगे। जो लोग भवाटवी का वर्णन सुनते हैं, अब तो उनकी एकदम दृष्टि बदल गई, सबके प्रति भगवत भाव हो गया। नमो महद्भ्यो सुनमा शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमो आवटुभ्यो ये ब्राह्मणा गाम अवधि तिलंगाश्चरन्ति तेभ्यो शिवमस्तु राज्ञाम। मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं
चाहे वो शिशु रूप में हैं या बड़े रूप में हैं, युवक हैं, उन सब ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं जो इस पृथ्वी पर अवधूत वेश में विचरण कर रहे हैं, हमारे जैसे राजाओं का कल्याण करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, शिक्षा देने के लिए विचरण कर रहे हैं। इस भवाटवी के वर्णन को जो भी श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं वो उनका कल्याण होता है, आयु की वृद्धि होती है, यश मिलता है, स्वर्ग अपवर के सुख प्राप्त हुआ करते हैं। अब आगे भरत जी के वंश का वर्णन करते हुए बता रहे हैं 14 राजाओं के बाद में नक्तक के गए हुए, यानी भरत जी की वंश परंपरा में गय को भगवान का अंशावतार कहा जाता है। इन्होंने निर्भिमान होकर के पृथ्वी का पालन किया, श्रद्धा मैत्री आदि दक्ष की कन्याओं से इन्होंने विवाह किया। गय से गयंती में चित्ररथ, सुरति, अवरोधन ये 3 पुत्र हुए। अब आगे 5 अध्यायों में भौगोलिक वर्णन कर रहे हैं, अध्याय 16 से लेकर 20 तक। जिस द्वीप में हम लोग रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन का है। इसमें 9 खंड हैं, प्रत्येक खंड 9,000 योजन के विस्तार का है। इलावृत खंड इनके बीच में है। इसकी एक विशेष बात है, अगर कोई पुरुष जाति का इस इलावृत खंड में पहुंच जाए तो वो स्त्री जाति में बदल जाता है। इसकी विशेष कथा हम आपको कल सुनाएंगे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि भाई देखो, गंगा जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये यस्याम स्नानार्थम गच्छागच्छत पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूयादि नाम फलम न दुर्लभमिति। गंगा स्नान के लिए जो जाते हैं, एक एक पग पर उनको अश्वमेध राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त हुआ करता है। गंगा जी में स्नान करने से पापों से मुक्ति हो जाती है, पहले से यह धारणा रही है। पहले लोगों की आस्था हुआ करती थी और दूर दूर से गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। साधन थे नहीं, पैदल ही जाया करते थे, महीनों में पहुंचते थे। एक सेठ जी थे भाई, पैसे वाले थे, बड़े भक्त भी थे। उनका लड़का जो था छोटा वाला, वो पिता के अनुकूल नहीं चलता था। उनके मन में विचार आया, चलो एक बार इसको गंगा जी में स्नान करा देते हैं तो इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, निर्मल अंतःकरण हो जाएगा। आस्था थी। तो ये सोच करके गंगा स्नान के लिए चल दिए सेठ जी, उनकी पत्नी सेठानी, उनका लड़का और एक कुल पुरोहित पंडित जी भी साथ में गए। 4 आदमी चल दिए। पैदल जाया करते, जब रात हो जाए वहां पर डेरा डाल लेते, खाने पीने को बनाए, खाए पिए, सो गए, फिर चल दिए। हरिद्वार के नजदीक पहुंच गए। 2 कोस जो है वहां से गंगा जी की धारा थी। तो रात में फिर उन्होंने सोचा कि चलो आज रात में यहीं रह लेते हैं, सवेरे जल्दी चलेंगे वहां नहा के फिर चले आएंगे। वहां पर पड़ाव डाल लिया। आधी रात के टाइम पर पंडित जी को दिशा मैदान जाने की इच्छा हुई, लोटा लेके चल दिए। वो दूर जाकर के देखा, एक बहुत उजीता दिखाई दे रहा प्रकाश। पंडित जी सोचने लगे कि भाई यहां जंगल में इतना प्रकाश कैसे, और बढ़े आगे।
तो वहां तो बड़ी विचित्र आकृति के लोग वाग थे। बल्ली जैसे पाम हैं, बिटोरा जैसा पेट और छोटी छोटी डिबिया जैसा जो है सिर। पंडित जी ने कहा अरे ये तो बड़ी विचित्र हुई, ये देख करके एकदम डर लगा पहले तो वो बोले डरो नहीं पंडित जी, आ जाओ। हिम्मत हुई, बोले भाई तुम कौन लोग हो? बोले हम भूत प्रेत हैं। अब तो भूत प्रेत नाम सुन के पंडित जी की तो वैसे ही हवा खिसकने लग गई। अच्छा भाई ये बताओ तुम जो है यहाँ पर ये उजीता, ये प्रकाश क्यों हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? बोले यहाँ कल हमारी लड़की का ब्याह है, उसकी तैयारी हो रही है। बोले अच्छा तो बारात कहाँ से आएगी? बोले तुम्हारे साथ में जो सेठ जी हैं ना, उनका जो लड़का है कल वो मर जाएगा और उसके साथ हमारी लड़की का ब्याह होगा। पंडित जी सन्न रह गए सुन करके। अब इस बात को कहा जाए ये भी मन में नहीं आ रहा, अगर होना होगा तो अपने आप सामने आई जाएगी। हम क्यों कहें अपने मुंह से ऐसी बात को? सोच लिया। दूसरे दिन सवेरे होते ही वो गंगा जी के लिए चल दिए, बुकबुकेसे में पहुंच गए। इधर क्या देख रहे हैं, एक बिजार आ रहा है टाणता हुआ, सींग से कभी बालू में सींग मार रहा है, कभी एकदम उछाल देता है ऐसे। और आया वो सींग को बालू में घुसेड़ दिया, फिर निकाल लिया, आते आते एकदम टाणता हुआ आ रहा और सेठ जी का जो लड़का था उसके पेट में जो है सींग घुसेड़ दिया और एकदम उसको उठा के नीचे पटक दिया, वो समाप्त हो गया। अब पंडित जी को याद आई कि भाई रात में जो कह रहे थे कि तुम्हारे सेठ जी का लड़का मर जाएगा, लड़का तो मर गया। अब कहां अच्छा लगे कुछ, लड़के का संस्कार किया, नहाना धोना, बहुत समय लग गया, संध्या हो गई, लौट के आए, फिर वहां पर उसी जगह पर रुके रात को। पंडित जी फिर जो है लोटा लेकर के दिशा मैदान के लिए गए, रात के आधी रात के टाइम पे पहुंच गए उसी स्थान पर। अब तो वहां पर रोवाराट मच रही थी। उन्होंने पूछा भाई तुम लोगों की लड़की का ब्याह तो अब हो गया होगा, क्योंकि हमारे सेठ जी का लड़का था वो मर गया। बोले महाराज इसी बात का तो रोना है, अपने कर्मों के अनुसार वो मर कर के आता, उसी से हमारी लड़की की शादी होनी थी, लेकिन जो बिजार जो था उसके सींग में गंगा जी की रेती लगी हुई थी और जब उसके पेट में घुसेड़ दिया तो रेती, उसके गंगा जी की रेती उसके पेट में चली गई, तो वो तो सीधा स्वर्ग को चला गया। गंगा जी की रेती का इतना प्रभाव, उनको तब मालूम पड़ा कि देखो कितनी प्रभाव की बात है। जो प्रेत बनने को था वो गंगा जी की रेती के प्रभाव से वो सीधा स्वर्ग चला गया। ऐसी गंगा जी की महिमा बताई। बोलो गंगा मैया की। छह खंड बताए गए, भद्राशु, हरिवर्ष, केतुमाल, हिरणमय, उत्तर और कुरुखंड। भद्राशु खंड में स्वामी भद्रश्वाह अपने सेवकों के साथ में हयग्रीव का पूजन करते हैं और उन्हीं के मंत्र का जाप करते हैं, स्तवन करते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति, यानी चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप धर्म को प्रणाम है। हरिवर्ष खंड में भगवान नरहरि रूप से विराजते हैं और प्रहलाद जी उन्हीं के मंत्र का जाप करते हैं, स्तवन करते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्विभाव वज्रक वज्रदंश
कर्मा शयान रंधे रंधे तमु ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हमारी आसक्ति घर मकान स्त्री आदि में न हो जाए। मागार दारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु स्त्री में हमारी आसक्ति न हो जाए, क्योंकि स्त्री की आसक्ति ऐसी होती है भोग के कारण से कि माता पिता जिन्होंने पैदा किया स्त्री के प्रभाव में आकर के माता पिता को छोड़ देते हैं। कितने ही स्त्री की बात 100 पैसा सही लगेगी, अब सारे दोष माँ बाप में दिखाई देते हैं कि ये माँ की गलती है, ये बाप की गलती है। स्त्री निर्दोष है, क्योंकि उसमें भोग के कारण से हमारी आसक्ति है। बोले प्रभु ऐसी कृपा करो कि स्त्री में हमारी आसक्ति न हो जाए। जब लड़का पैदा हो जाता है तो स्त्री के प्रति थोड़ी कम हो जाती है और लड़के में आसक्ति होने लग जाती है। बोले दारा आत्मज लड़के में भी ना हो। वित्त बंधुषु वित्त धन संपत्ति में हमारी आसक्ति न हो। जब तक भाई शामिल का साजे का मामला रहता है तब तक सोचते हैं कि हाँ खूब खर्च करते जाओ और कुछ अलग से थोड़ा बहुत चोरी चकोरी करके बचा के भी रख लो, पीछे काम आएगा, क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति है। वित्त बंधुषु बंधु बांधवों में हमारी आसक्ति है। हमारा आदमी अगर कहीं पर कोई गलत काम कर आए तो उसको हम ढकने की कोशिश करेंगे, और दूसरे का कोई गलत कर दे और पुलिस पकड़ ले जाए, अब देखो ना सब सामने आ गई, सब बात, सब पोल खुल गई। और हमारा आदमी अगर कहीं पकड़ जाए तो कहेंगे झूठा केस लगा दिया, भले चाहे सही बात हो लेकिन झूठा लगा दिया, झूठा फंसा दिया उसको, क्योंकि हमारी उसमें आसक्ति है। तो मागार दारात्मज वित्त बंधुषु, हे प्रभु ऐसी कृपा करें हमारी आसक्ति स्त्री में न हो, आत्मज पुत्र में न हो, वित्त धन संपत्ति बंधु बांधवों में भी हमारी आसक्ति न हो। लेकिन कपिल भगवान ने कहा था, हमने आपको परसों बताया था, कल ही बताया, प्रसंगम अजर पाशम आत्मना कवयो विदुहु। ये आसक्ति तो भाई आत्मा का अजरम और पाश है, जीते जी आसक्ति छूट नहीं सकती है। तो आसक्ति अगर होना जरूरी है तो बोले संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः, आसक्ति होना जरूरी है तो जो भगवान के प्रिय जन हैं, भक्त जन हैं, उन भक्तों में हमारी आसक्ति हो जाए। उसके प्रभाव से मोक्ष द्वारम पावृतम, मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, समझने की है भाई। देखो, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। अरे भाई जिसकी भगवान में अकिंचन भक्ति है, निष्काम भक्ति है, तो उसके प्रभाव से सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, जिसमें भक्ति नहीं है तो उसमें अच्छे गुणों की कल्पना करना बिल्कुल मूर्खता है, आ ही नहीं सकते हैं। भक्ति होगी तो अच्छे गुण आएंगे, और भक्ति है ही नहीं तो वो गुण टिकेंगे ही नहीं उसमें। केतुमाल खंड में भगवान कामदेव स्वरूप से विराजते हैं। लक्ष्मी जी उनकी सतत आराधना करती रहती हैं, उनका यशोगान करती रहती हैं। लक्ष्मी जी ने एक बड़ी सुंदर बात की, सवई पति स्याद अकुतो भय स्वयं समन्तत पाति भयातुरम जन्म। नारी मात्र के, स्त्री मात्र के पति तो, सच्चे पति तो भगवान हैं। पति कौन किसको कहते हैं? पाति समन्तार, जो सब ओर से हर तरह से रक्षा कर सके। मौत से कोई पति रक्षा नहीं कर सकता है। काल के सब अधीन हैं, पति हो या कोई भ्रातृ बांधव कोई भी हो, काल का तो भय सबको है भाई। भगवान एक ऐसे हैं जिनको काल का भी भय नहीं है, उससे भी परे हैं। और देखो
इधर हिरण्मय खंड में भगवान कूर्म रूप से विराजते हैं और उत्तर कुरुखंड में भगवान यज्ञ और वाराह रूप से विराजते हैं। किम पुरुष खंड में राघवेंद्र सरकार श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के साथ में विराजते हैं और हनुमान जी जिनके रोम रूप में श्री राम समाये हुए हैं, वो अहरनिश उनके गुणों की चर्चा करते रहते हैं, उन्हीं का नाम का कीर्तन करते रहते हैं। उनके तो रोम रोम में, हनुमान जी के तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं। रोम रोम हनुमत का बोले श्री राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले श्री राम जय जय राम। रोम रोम हनुमत का बोले श्री राम जय राम। अवनपुरी का कण कण बोले श्री राम जय राम। अवनपुरी का कण कण बोले श्री राम जय राम। लहर लहर सरयू की बोले श्री राम जय राम। लहर लहर सरयू की बोले श्री राम जय राम। शंकर पार्वती संग बोले श्री राम जय राम। शंकर पार्वती संग बोले श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय नारद की वीणा से निकले श्री राम जय राम। नारद की वीणा से निकले श्री राम जय राम। चित्रकूट का त्रन त्रन बोले श्री राम जय राम। चित्रकूट का तृण तृण बोले श्री राम जय राम। तुलसी की माला भी बोले श्री राम जय राम। तुलसी की माला भी बोले श्री राम जय राम। पुलकित होकर हनुमत बोले श्री राम जय राम। पुलकित होकर हनुमत बोले श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम।
भारतवर्ष की पुण्य भूमि में ऐसी विशेष नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू आदि बहुत सी नदियां हैं जिनके निर्मल जल में स्नान करने मात्र से कलमश दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाया करते हैं। इसी भारतवर्ष में देवतुल्य पर्वत हैं, जैसे द्रोणाचल, ब्रह्माचल पर्वत, गिरिराज पर्वत, कामदगिरी पर्वत, अनेकों ऐसे पर्वत हैं जिनकी परिक्रमा करने मात्र से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती। देवगण उन भारतवासियों के प्रति स्पर्धा रखते हुए कहते हैं, अहो भाग्यहीन भारतवासियों को, जिस भारत की पवित्र भूमि में इनका जन्म हुआ है। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करें, हमारा कभी जन्म हो तो इस भारतवर्ष की भूमि में ही हमारा जन्म हो। जहां पर भगवान की कथा न हो, बड़े बड़े महोत्सव, यज्ञ आदि जहां न हो, वो भले चाहे देवराज इंद्र का स्वर्गलोक भी क्यों ना हो, भक्तजन वहां भी रहना पसंद नहीं करते। कहां रहना चाहिए? जहां भगवान की कथा हो, कथा कीर्तन हो, जहां साधु संत रहते हों। साधु संतों के बिना तो वो जगह शमशान की तरह से होती है। साधु संत उस स्थान की शोभा होते हैं। ये चीजें अगर नहीं हैं तो देवराज का, इंद्र का स्वर्ग भी जो है त्याज्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। 6 द्वीप और लोकालोक पर्वत के विषय में बता रहे हैं। 6 द्वीपों के नाम हैं प्लक्ष, शाल्मली, कृश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप। पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाजन करने के लिए लोकालोक पर्वत है। सारे भूमंडल का विस्तार 50 करोड़ योजन है और चौथाई विस्तार में ये अकेला लोकालोक पर्वत है, 12.5 करोड़ योजन के बीच में। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, जैसे भाई चना या मटर के दोनों दलों को जोड़ने वाला एक अंकुर होता है, संधि स्थल। इसी तरह से भूगोल और खगोल, इनका संधि स्थल अंतरिक्ष कहलाता है। नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। जब सूर्य मेष और तुला राशि पर जाते हैं तो उस समय दिन रात बराबर हो जाते हैं, और जब सूर्य वृषादि 5 राशियों पर रहते हैं तो रात छोटी और दिन बड़े होते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों पर होते हैं तो उस समय रात बड़ी और दिन छोटे होते जाते हैं, जैसे जाड़ा के दिनों में होता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, भिन्न भिन्न ग्रहों की दूरी के विषय में बता रहे हैं। सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा है। चंद्रमा से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर अभिजित के साथ में 28 नक्षत्र हैं। इनसे 2 लाख योजन की ऊंचाई पर शुक्र का स्थान है। बुध शुक्र से 2 लाख
योजन की ऊंचाई पर है, और इसके बाद इसके ऊपर 2 लाख योजन की ऊंचाई पर गुरु का स्थान है। गुरु से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर शनि का स्थान है। इनके ऊपर 11 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तर्षि हैं, और सप्तर्षियों से भी 13 लाख योजन की ऊंचाई पर यह ध्रुव लोक है, जिसको भगवान का परम पद कहा जाता है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि जैसे भाई पृथ्वी के ऊपर भू भुव स्व महर जन तप सत्य, ये 7 लोक माने गए हैं। इसी तरह से पृथ्वी के नीचे भी 7 लोकों की कल्पना की गई है। इनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। एक प्रश्न आता है कि भाई यहां सूर्य का प्रकाश तो पहुंचता नहीं है, तो फिर अंधकार कैसे दूर होता है? अरे भाई, यहां पर कई कई फनों के सर्प रहते हैं, उनके फनों में मणियां रहती हैं, और मणियों का झलमल प्रकाश हर समय बना रहता है। यहां पर दिन रात का पता ही नहीं रहता, हर समय प्रकाश बना रहता है। यहां पर स्वर्ग से भी ज्यादा भोग होते हैं। इनको बिल्व स्वर्ग कहा जाता है। और रसातल के नीचे पाताल है, और पाताल के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान शेष अनंत का निवास है। उनके 1000 फण हैं। एक पर रखी हुई पृथ्वी सरसों के दाने की तरह से दिखाई देती है। देव, असुर, सिद्ध, गंधर्व, ये सब निरंतर उनका ध्यान करते रहते हैं, और वो भी अपने उपदेश अमृत से इन सबको तृप्त करते रहते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त होते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं भाई, उनको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो लोग दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करते हैं, उनको यम के दूत ले जाकर के तामस नाम के नरक में डाल देते हैं, और वहां पर उनको अन्न जल कुछ नहीं दिया जाता। डंडे लगाए जाते हैं, भय दिखा करके अनेक प्रकार के उपायों से उनको पीड़ित किया जाता है। जो लोग किसी को धोखा देकर उसकी स्त्री पत्नी को भोगते हैं, उनको अंधतामस नाम के नरक में डाल दिया जाता है। यहां और कठोर सजा मिलती है भाई। उसके मारे बेहोश हो जाते हैं। जो लोग सोचते हैं अरे ये हमारी कमाई है, हमने किसी से लिया थोड़ा ही है, और अन्य प्राणियों से द्रोह करते हैं, अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं, वो भी नरक यातना भोगते हैं, और उनको रौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है। जो लोग परिवार को भी छोड़ करके अपने छाना घोटी में लगे रहते हैं, परिवार से भी कोई मतलब नहीं, स्त्री बच्चों से, माता पिता से कोई मतलब नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ बस, ऐसे लोगों को यम के दूत महारौरव नाम के नरक में ले जाते हैं। सर्प से भी ज्यादा भयानक रूरू नाम के जीव इनके शरीर को नोच नोच के खाते हैं, और छोटे छोटे जीवों को ये खाते हैं। ऐसे इनका जीवन चलता है। जो लोग जीव के स्वाद के पीछे पशु पक्षियों का वध करते हैं, मांसाहारी हैं, ऐसे लोगों को कुंभीपाक नाम के नरक में डाल दिया जाता है, और वहां पर खौलते हुए तेल में इनको रांधा जाता है। जो लोग
राज कर्मचारी हैं, जिनके हाथ में न्याय की सत्ता है, मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, या पुलिस के बड़े अफसर हैं, या मंत्री वगैरह आदि जो भी कुछ हैं जिनके सत्ता है, वो लोग घूस लेकर के निर्दोष व्यक्ति को दंड देते हैं और दोषी व्यक्ति को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को यम के दूत ले जा करके ये सूकर मुख नाम के नरक में डाल देते हैं। जैसे भाई गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, इसी तरह से उनको कोल्हू में डाल दिया जाता है, उनकी पिराई की जाती है, कचूमर निकल जाता है। वहाँ पे ना घूस चलती है ना पहचान चलती है। वहाँ पे तो बस जज साहब हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट हैं, चाहे और कोई पुलिस के अफसर हैं, कोई भी हैं, उनका इसी तरह से कचूमर निकाल दिया जाता है। छोड़ते नहीं है यम के दूत। जो लोग बिना भगवान का भोग लगाए खाते पीते हैं, उनको यम के दूत ले जा करके कृमि भोजन नाम के नरक में डाल देते हैं। वो कीड़ों का कुंड होता है। बड़े बड़े कीड़े इनको खाते हैं, छोटे कीड़ों को ये खाते हैं, और इस तरह से रहता है। और बोले भाई जो लोग चोरी करते हैं, अरे हमने ऐसी चोरी की कि खुदा भी नहीं जान सकता, लेकिन भाई भगवान से कुछ नहीं छिपा है। जो चोरी करते हैं उनको संदंश नाम के नरक में डाल दिया जाता है, और तपाए हुए लोहे के गोले उनके शरीर में दांग दिए जाते हैं। सड़ासी से उनकी खाल खींची जाती है। चोरों को तो भाई यहां पर भी पुलिस में काफी यातना दी जाती है। ये समझ लो वहां पर और ज्यादा यातना मिलती है। इस तरह से अनेकों प्रकार के नरक बताए गए, और पाप कर्म करने वाले ये नरकों को भोगा करते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है, भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए। नहीं तो भाई संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुसार फल उसको भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। कर्म के अनुसार उसको जरूर भोगना पड़ता है। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे सदा श्याम श्याम। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का। न होगा कभी दुख मन को तुम्हारे। न होगा कभी दुख मन को तुम्हारे। जो अपनी बुराई से जो अपनी बुराई से डरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर
संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का। बसोगे सभी के हृदय में सदा तुम, बसोगे सभी के हृदय में सदा तुम। जो अभिमान गिर से, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का। द्रवीभूत होगा कृपा सिंधु का दिल, द्रवीभूत होगा, द्रवीभूत होगा कृपा सिंधु का दिल। जो द्रग बिंदु से धाम धोते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का। भजन श्याम सुंदर का। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाया। सुनकर के राजा परीक्षित एकदम सहम गए और बोले, महाराज अनजाने में भी अगर कोई पाप कर्म बन जाए तो क्या उसका भी दंड भोगना पड़ता है? बोले, जाने अनजाने में कैसे भी हो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। फिर दूसरा प्रश्न किया, क्या ये नरक यातना से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? सुखदेव जी बोले, हां, जब मनुष्य अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेता है कि मैंने गलत किया, स्वीकार कर लेता है, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। नहीं तो भाई होता तो यही है, हम कितना भी गलत काम कर रहे हैं, पंच भी कह रहे हैं भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो अपनी अहमता के घोड़े पर चढ़े हुए हैं। हम कैसे इस बात को मान सकते हैं? हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो ठीक है, चाहे भले हमको नरक यातना भोगनी पड़े, चाहे भले यमराज के डंडे खाने पड़े, कुछ भी हो मंजूर है, लेकिन हम अपनी जिद को, अपने हट को नहीं छोड़ सकते हैं। ये जीव की अहमता, मूढ़ता और नालायकी है। माता पिता भी कहें, बड़े बूढ़े भी कहें, तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि हम अहंकार में चूर हैं। हमने समझ लिया जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, चाहे भले उसका कुछ भी परिणाम भोगना पड़े। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जब मनुष्य अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेता है, भगवान क्षमा कर देते। प्रायश्चित भी भाई कई प्रकार के होते हैं। बोले, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। बोले, तपस्या करने से पाप का प्रायश्चित होता है। कितने ही साधु संत गर्मी के दिनों में, जेठ के महीने में चारों ओर अग्नि जला करके
द्वादशाग्नि पंचाग्नि जला करके तप करते हैं, प्रायश्चित होता है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य से रहने से भी पाप का प्रायश्चित होता है। शमेन मन के संयम को शमन कहते हैं, इंद्रियों के संयम को दमन कहते हैं। शम दम का पालन करने से भी पाप का प्रायश्चित होता है। त्यागेन त्याग से, त्याग करने को तो लोग मूर्खता समझते हैं। जितना माल खींच सको खींचो, होशियारी से, चतुराई से, धोखाधड़ी से, कैसे भी हो, उसमें अपना बड़प्पन समझते हैं। बोले त्याग करने से भी पाप का प्रायश्चित होता है। सत्य शौचाभ्याम, सत्य को स्वीकार करने से। शौच पवित्रता, ये पवित्रता दो प्रकार की होती है, अंतः शुद्धि और बाह्य शुद्धि। अंतः शुद्धि से मतलब अंतःकरण की शुद्धि, जो भगवान नाम से होती है, भगवत चरित्र सुनने से होती है। और बाह्य शुद्धि जल से होती है, मिट्टी आदि से होती है। यमेन नियमेन च, यम नियम का पालन करने से भी पापों का शमन होता है, प्रायश्चित होता है। लेकिन ये भी भाई बड़े कठिन है, इतने सहज नहीं है। फिर आगे एक और बड़ी बात कह रहे हैं, देखो, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कात्सेन निहार में भास्करा। कुछ लोग अपने पाप का प्रायश्चित वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से कर लेते हैं। और भगवान की भक्ति से तो ऐसा प्रायश्चित होता है, निहार में भास्कर, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति से सारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन भाई भक्ति करना भी इतना सरल नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, बिना सर्व त्यागम न भजति भजनम यदुपते। यदुपति भगवान श्री कृष्ण का भजन बिना सर्व त्याग के नहीं हो सकता है। जितना हम त्याग करेंगे, सर्व त्याग कर देंगे, तो भगवान प्रसन्न जल्दी होंगे, वो भक्ति सार्थक है। फिर आगे एक और बड़ी सरल बात बता रहे हैं, समझो इस बात को। न तथा भगवान राजन पूयेत तपादि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। बोले हे राजन, तपस्या आदि से भी मनुष्य के पाप का उतना प्रक्षालन नहीं होता है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तपस्या आदि से भी। यथा जैसे कि कृष्णार्पित, कृष्ण को जिसने अपने प्राणों को अर्पित कर दिया है, ऐसे कृष्ण भक्तों की सेवा करने से, उन साधु संतों की सेवा करने से जिन्होंने अपना सब घरवार भगवान के लिए छोड़ दिया है, भगवान के ध्यान में रहते हैं, ऐसे महापुरुषों का, साधु संतों का संग मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए, तो उस सेवा के प्रभाव से सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इससे और सरल कोई उपाय नहीं है। एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, सकृन्मना कृष्णपदार विंदयो निवेशितम तदगुण रागयैरिहि न ते यमं पाशभृतश्च तद्वटान् स्वप्ने भी पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। एक बार भी अगर अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया, तो वो स्वप्न भी यमराज अथवा उनके दूतों का दर्शन नहीं करता है और समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। इस संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास बता रहे हैं। आप लोगों ने अजामिल का नाम सुना होगा। अजामिल का नाम बड़े पापियों की गिनती में आता है, लेकिन ये अजामिल अंगरा गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ पर जन्मे थे। इनके पिता बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। माता पिता के किए हुए कर्मों का असर बच्चों पर पड़ता है, देखा जाता है। तो ये अजामिल शुरू में बड़े अच्छे विचारों का था, सदाचारी था, संयमी था, सत्यवादी था,
माता पिता का आज्ञाकारी था, ये सब गुण इसके अंदर थे। एक बार की बात है, जब इसको युवावस्था आई, एक बार पिता की आज्ञा से समिधा लेने के लिए जंगल में गया था। समिधा आप जानते होंगे, हवन के लिए जो लकड़ी प्रयोग की जाती है उसका नाम समिधा है। हवन के लिए लकड़ी लेने के लिए गया था जंगल में। लकड़ी लेकर के जब आ रहा था समिधा लेकर के, तो रास्ते में इसने क्या देखा, एक शूद्र को वेश्या के साथ में विहार अवस्था में देखा। एक दूसरे को मदिरा पिला रहे थे, आलिंगन किए हुए थे। ऐसी अवस्था में देख करके अजामिल के मन में भी काम का संचार हो उठा और उस वेश्या से मिलने के लिए प्रयत्न करने लगा। अंततोगत्वा अपने प्रयत्न में सफल हो गया और उस वेश्या के संपर्क से ऐसा दूषित हुआ कि इसका भजन पाठ पूजा सब छूट छाट गया। माता पिता वगैरह सब छूट गए। अब तो केवल वेश्या को खुश करना ही इसके जीवन का लक्ष्य बन गया। जो वेश्या कहे वही मानता था। अब तक के जीवन में कुछ कमाई वगैरह तो की नहीं थी, और वेश्या तो वही पैसे की होती है। वेश्या कब किसकी होती है, वो तो धन की ही प्यासी है, दिखलाती हाव भाव अपना, मानो चरणों की दासी है। वेश्या का तो ये स्वभाव होता है, ऐसे हाव भाव दिखाएगी कि जैसे इससे बढ़ के कोई वो सेविका है ही नहीं, लेकिन रहती वो पैसे की है। जब तक पैसा मिलता रहेगा तब तक तो तुम्हारी सेवा करेगी, प्रेम से बोलेगी, और नहीं तो 2 लात मार के धक्का दे देगी। ये वेश्या का स्वरूप होता है। अब उसको खुश करने में ही लगे रहे। पैसा कहां से लाएं, चोरी लूट हत्या मारकाट इस सब में लग गई, चाहे जिसको लूट लें। इसका आतंक हो गया था। मनुष्य भोग और ऐश्वर्य को पाकर के भगवान को भूल जाता है, लेकिन भगवान ऐसे दयालु हैं। एक बार भी आपने भगवान को भोग लगा दिया, नाम ले लिया, कीर्तन कर लिया, कथा में चले गए, भगवान इन चीजों को याद रखते हैं। भगवान मन में सोच रहे हैं कि देखो पहले तो ये बड़ा भजन भी करता था, लेकिन वेश्या के संग से ऐसा दूषित हो गया कि इसका सब भजन पाठ पूजा सब छूट छाट गया। भगवान अब कृपा कर रहे हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो साधु संतों के या ब्राह्मणों के माध्यम से कृपा किया करते हैं। भगवान की प्रेरणा से कुछ साधु लोग उस गांव में पहुंचे जहां पर अजामिल रहता था। लोगों से पूछा, भाई यहां कोई ऐसा आदमी रहता हो जहां दो रोटी भी मिल जाए और 4 नाम प्रभु का ले सके। बच्चे तो भाई सब जगह खुरापाती रहते ही। इसकी क्या हालत थी, लोगों को लूट ले, साधुओं से तो बहुत चिढ़ता था, उनके कपड़े उतरवा ले और उनकी खूब ठुकाई करे, आला माला सब छुड़ा ले। लड़कों ने कहा कि अजी आपको पता नहीं है, हमारे यहां तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, अजामिल का आपने नहीं सुना क्या? नाम तो सुना होगा। अरे वहां तो बड़ा सदावर्त रहता है, भंडारे चलते रहते हैं, साधुओं का बड़ा भगत है वो। सब उल्टी बात। संतों ने कहा भैया हमको उसका घर तो मालूम है नहीं। बोले चिंता मत करो, घर तो हम बता देंगे। गए उनके साथ में, दूर से ही दिखा दिया, देखो ये रहा अजामिल का घर। भीतर नहीं गए, जानते थे कि भीतर इसके जाके इसके कपड़े उतरवा के इनकी ठुकाई होगी, हाय हाय चिल्लाएंगे, तब कहेंगे देखो कैसा कीर्तन हो रहा है। बाहर छिप गए। संत बेचारे सीधे साधे चले गए। होनहार की बात, उस समय अजामिल था नहीं, वो तो लूटपाट करने के लिए गया था। उनकी स्त्री थी वेश्या, जिसको रख रखा था।
उसने संतों का दर्शन किया, उसके तो एकदम ये समझो सब विचार बदल गए, भाग्य बदल गया। संतों के दर्शन मात्र से वेश्या क्या सोच रही है, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मुझे घर बैठे हुए संतों का दर्शन हो रहा है। जीवन भर मैंने पाप कर्म किया, आज मेरे भाग्य उदय हो गए जो संत यहां पर पधारे हैं। संतों के चरण छुए और बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना की, महाराज आज आप भोजन यहीं कर लीजिए। अरे संत तो आए इसीलिए थे। बोले अच्छा ठीक है, अब तो हम स्नान ध्यान के लिए नदी के किनारे जा रहे हैं, लौट करके आएंगे, तब तक तुम बना लेंगे, तब भोजन कर लेंगे। कह करके संत चले गए। वेश्या मन में सोच रही है, मैंने संतों को कह तो दिया, अगर कहीं संतों को पता लग गया कि ये वेश्या का घर है तो हो सकता है भोजन भी न करें और शाप भी दे दें। मुझे संतों से कुछ छिपाव नहीं करना चाहिए। दौड़ करके गई, अभी थोड़ी दूर तो गए थे, जैसे सड़क समझ लो। दौड़ के गई, संतों के चरण पकड़ लिए, रोने लग गई। बोले महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। बोले क्या हुआ? वेश्या ने कहा महाराज मेरा शरीर वेश्या का है। संत उसकी सच्चाई से और खुश हो गए। बोले कोई बात नहीं है, तुम भगवान नाम कीर्तन करते हुए रसोई बनाओ, हम जरूर तो उसको ग्रहण कर लेंगे। अब उसके खुशी का क्या ठिकाना। नहाई धोई, धुले हुए कपड़े पहने, रसोई को धोया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए आटा मला, सब्जी बनाई और रसोई तैयार कर ली। इतने में संत जी जो नदी के किनारे गए हुए थे, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के लौट करके आ गए। वेश्या ने बड़े प्रेम से उनको आसन बिछाया और बड़ी श्रद्धा से उनको बैठाया, भोजन परोसा, भोजन करने लगे। इसी बीच में अजामिल आ गया। वेश्या सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो कि इनकी आकर के बेइज्जती करे। संतों से कहकर के महाराज मैं अभी आई थोड़ी देर में, कह करके चली गई और अपने पति से कहा देखो देखो जी मैंने बुलाया है इनको, हाथ मुंह धो करके चलो, इनसे आशीर्वाद लो। उसके तो शरीर पे खून के छींटे पड़े हुए थे, मार काट करके आया था। हाथ मुंह धो करके आया, संतों के पास आके बैठ गया और संतों ने कहा भाई भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, लेकिन अभी दक्षिणा तो कुछ मिली नहीं है। अजामिल ने कहा महाराज आपको होश है, आप कहां बैठे हो? मैंने आज तक किसी को लूटे बिना नहीं छोड़ा, आपके कपड़े लत्ते नहीं उतरवाए, ये क्या मेरी कम दक्षिणा है? यही समझ लो कि आप मैं मेरा कपड़े वगैरह नहीं उतरवा रहा। मैंने आज तक किसी को छोड़ा नहीं है। बोले भाई बिना दक्षिणा के तुम जाएंगे नहीं। बोले महाराज कान खोल के सुन रहे हो, मेरा नाम अजामिल है, मैं एक कानी कौड़ी देने वाला नहीं हूं। संतों ने कहा भाई हमें तुम्हारा पैसा देला नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता नहीं चाहिए, नाज पानी नहीं चाहिए। अब तो अजामिल बड़े आश्चर्य में पड़ा। बोले यही तो दक्षिणा में दिए जाते हैं। और फिर बोले महाराज फिर आपको क्या चाहिए? उन्होंने उनकी स्त्री की ओर इशारा किया, गर्भवती थी। बोले ये तुम्हारी जो स्त्री है, जब इसके बच्चा पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। सोचने लगा कि भाई, बोला फिर महाराज आपको क्या मिल जाएगा इसमें? बोले हमारी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। बोले ये बढ़िया है, कुछ देना नहीं लेना नहीं और दक्षिणा पूरी हो रही है। तो अजामिल ने कहा महाराज लड़का तो जब पैदा होगा होता रहेगा, नारायण नाम तो मैं अभी से रख लेता हूं। अब तो अपनी स्त्री को बुलाए, नारायण की मां नाम रख लिया। नारायण की मां पानी लिया, नारायण की मां रोटी लिया, नारायण की मां ये कपड़ा धो दीजिए, नारायण की मां ये झाड़ू लगा दे। कुछ कहलवा कहना हो तो नारायण की मां कह के पुकारे उसको। बार बार नारायण नाम उच्चारण करने से उसके पाप धीरे धीरे धुलने लग गए।
कर्म भोग तो भाई सामने आते ही। समय आने पर लड़का पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। सबसे छोटा बालक था, उसके प्रति ममता होना स्वाभाविक था। माता पिता की ममता या तो भाई सबसे बड़े लड़के पे होती है या सबसे छोटे पे होती है, बीच वालों पर इतनी नहीं रहती। अब वो सोच रहे हैं, बहुत ममता थी बच्चे के प्रति। एक बार अजामिल बहुत बीमार पड़ा और क्या देख रहा है, उसको लेने के लिए यम के दूत आ गए। सपा शस्तान त्रीन दृष्टा पुरुषान भ्रष्टारुणान, बड़ी भयंकर आकृति वाले 3 दूत दिखाई दे रहे हैं। वक्रतुंड ऊर्ध्व रोमाणा, टेढ़े मेढ़े मुंह, रोंगटे खड़े हुए हैं कील की तरह से, और आत्मानम नेतुम आगतान, उसको लेने के लिए आ गए। पास में एक वो छोटा बच्चा जो था, जिसका नाम नारायण रख रखा था, वो खेल रहा था। अब सोचने की बात है भाई, इतने विकराल आकृति वाले यमदूतों से छोटा सा बच्चा क्या बचा सकता है। लेकिन जहां पर मन की आसक्ति होती है, अंत में वही चीज याद आती है। उसने जोर से पुकारा, नारायण। नारायण नाम सुनकर के भगवान विष्णु के पार्षदों ने समझा हमारे स्वामी को कोई बुला रहा है, और वो तत्काल वहां आकर के चतुर्थ रूप में प्रस्तुत हो गए। यमदूतों को ललकारते हुए कहा, तुम लोग कौन हो, यहां कैसे आए? अब उनके तेज बल को देख करके यमदूत भी सब पकाए। उन्होंने कहा कि हम अपने स्वामी यमराज के आज्ञाकारी सेवक हैं। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, हम उनको लेके जाते हैं अपने स्वामी के पास में, और उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड दे करके और उनसे प्रायश्चित कराते हैं। अब हम इसको अपने स्वामी के पास में ले जाएंगे और वहां पर हमारे स्वामी यमराज इनसे प्रायश्चित कराएंगे। उन्होंने बताया, पहले तो ये बड़े अच्छे विचारों का था अजामिल। एक बार माता पिता के कहने से संविदा लेने के लिए गया हुआ था। वहां पर उसने ददर्श कामिनम कच्चित शूद्रम स भुजिष्यया, एक शूद्र के साथ में एक वेश्या को आलिंगन करते हुए देखा। दोनों एक दूसरे को मदिरा पिला रहे थे। उसके देखने मात्र से इसके अंदर काम का संचार जागृत हो गया। वेश्या को पाने के लिए प्रयत्न करने लगा। पा करके जो है ऐसा दूषित हुआ उसके संग से कि सब माता पिता भाई बंधु सब छूट छाट गए, भजन पाठ पूजा सब छूट गया। अब इसको हम अपने स्वामी के पास ले जाएंगे, वो इसको दंड देकर के इससे प्रायश्चित कराएंगे। ये बात सुनकर के भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि यद व्याजहार विविशो नाम स्वस्ति ऐनम हरे। अरे भाई, इसने तो करोड़ों जन्म के पाप का प्रायश्चित कर लिया जो अपने मुंह से नारायण नाम उच्चारण किया है। भगवान का नाम कोई कैसे भी ले, सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोहम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुहु। सांकेत्यम, संकेत में, इशारे में भगवान का नाम ले कल्याण होता है। पारहास्यम, हंसी मजाक में अगर लेता है तो भी कल्याण होता है। स्तोभम यानी किसी को बुलाने, या तो आप गिर गए कहीं, फिसल गए, हाय राम, उससे भी कल्याण होता है। हेलन में वो किसी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसका नाम भगवान के नाम पर है, तो उसका भी कल्याण होगा। सांकेत्यम से तात्पर्य है संकेत में, इशारे में। अब जैसे आप वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में रिक्शा वाले हल्ला मचाते रहते हैं, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी।
इसका मतलब जिसको बिहारी जी के मंदिर जाना है वो हमारे रिक्शे में आके बैठ जाए। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, यानी राधा वल्लभ के मंदिर में जाने वाले हमारे रिक्शे में आ जाएं, हमारा रिक्शा जा रहा है, सांकेत्यम इशारे में, उसका भी कल्याण होता है। पारिहास्यम हंसी मजाक में कहिए दीन बंधु दीनानाथ, हे लक्ष्मी नारायण, है गरीब, एक तरह से उसका मजाक ही उड़ा रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम है, उसका कल्याण होता है। नाम का बड़ा असर पड़ता है। एक था भाई, घर वाले ने उसका नाम रखा था ठनठन पाल। बड़ा दुखी रहता कि अरे हमारा देखो ठनठन पाल नाम रखा है। एक बार वो देख रहे थे, एक मुर्दा जा रहा था, राम नाम सत्य है लेके जा रहे थे। पूछा भाई ये कौन है? बोले इनका नाम साहब अमर सिंह है, ये अमर सिंह है जो मर गए। अच्छा, फिर आगे और बढ़े, एक बेचारा बूढ़ा आदमी भुसकी गठरिया लेके आ रहा था लड़खड़ाता हुआ। बोले भाई ये कौन है ये? बोले ये साहब धनपाल हैं, धनपाल। अच्छा, फिर आगे देखे, एक सुंदर स्त्री कंडा बीन रही थी। आने समझो जो गोबर सूख जाता है उसको आने बोलते हैं। बीन रही थी अपने एक बोरी में, बड़ी सुंदर लड़की थी। बोले भाई ये कौन है? बोले लक्ष्मी है। तो उसने कहा ये बढ़िया भाई, अमरा है सो मर गए, भुस ढोमे धनपाल, और कंडा बीने लक्ष्मी, हम चोखे ठन पाल। लक्ष्मी नाम है वो तो कंडा बीन रही है, धनपाल जो है वो भुस ढो रहे हैं, और अमर सिंह जो है वो मर मरा गए। बोले हम चोखे ठन पाल हैं, बढ़िया नाम है हमारा। तो नाम की भाई ये बात होती है। पारिहास्यम संकेत हंसी मजाक में भी लिया जाए तो उससे भी कल्याण होता है भगवान का। एक बड़ी सिद्धांत की बात कह रहे हैं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम मघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। अज्ञान से मतलब अनजाने में, अथवा जानबूझ करके कोई आग को छू ले तो आग क्या करेगी? उसको जलाएगी भाई। अनजाने में पाम पड़ जाएगा तो भी जलेगा, जानबूझ के अगर उसको पकड़ लेगा अंगार को तो भी जलेगा। इसी तरह से भगवान के जो नाम रूपी अग्नि है वो पाप रूपी ईंधन को जला करके भस्म कर देती है। अजामिल इन बातों को सुन रहा था। विष्णु दूतों ने कहा कि इसने तो करोड़ों जन्म के पाप का प्रायश्चित कर लिया, अगर तुमको विश्वास नहीं है तुम अपने स्वामी यमराज से जाकर के पूछ लो। इन बातों को अजामिल सुन रहा था और मन में सोच रहा है अगर मेरी इनसे जान बच जाती है तो मैं शेष जीवन भगवान के कथा सुनने में, कीर्तन करने में ही व्यतीत करूंगा, साधु संतों की सेवा में बिताऊंगा। मन में उसने सोच लिया। इधर यम के दूत अपने स्वामी यमराज के पास में पहुंचे, दंडोत प्रणाम किए और बोले महाराज एक बात बताओ, कथि संति शास्त्रारो जीवलोकस्य वही प्रभो। इस संसार में के नियामक शासनकर्ता कौन कौन है जिनकी हम बात माने? बोले दूतो आज तक तो तुमने कभी ऐसा पूछा नहीं, आज क्या बात है? बोले एक अजामिल नाम का पापी था, जीवन में कोई उसने शुभ कर्म नहीं किया, चोरी लूट हत्या मारकाट बस यही किए। उसने अपने लड़के का नाम अजामिल रख रखा था, ये नारायण रख रखा था। जब हम उसको लेने के लिए गए तो उसने अपने लड़के को नारायण को बुलाया, भगवान को तो बुलाया नहीं था।
इतने में विष्णु भगवान के दूत वहां पर आ गए और बोले कि इसने तो करोड़ों जन्म के पाप का प्रायश्चित कर लिया, अब ऐसे अगर हम छोड़ देंगे तो इससे तो अधर्म की वृद्धि होगी। यह बात सुनकर के यमराज मुस्कुरा गए और बोले, हे दूतों, वास्तव में इस चराचर जगत के नियामक शासनकर्ता तो भगवान श्री हरि हैं। नाम की महिमा को सब कोई जानते नहीं। नाम की महिमा स्वयंभू ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जानते हैं, शंभू महादेव जी